क्वेश्चंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्वेश्चन क्वेश्चन स्टेटमेंट टाइप्स ही आएंगे मोस्टली, लाइक स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास वर गिवन a mechanical aptitude test. Their marks were found to be their marks were found to be normally distributed. With mean 60 and standard deviation 5. What percent of students what percent of students scored first part more than 60 marks? Second, less than 56 marks. Third, between 45 and 65 marks. The statement is students of a class were given a mechanical aptitude test. Their marks were found to be normally distributed with mean 60 and standard deviation 5. तो जो स्टूडेंट्स के जो मार्क्स थे टेस्ट में से वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहे हैं, मीन उनका 60 है ऑलरेडी गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन है, एंड वी हैव टू फाइंड व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर्ड। ये कैसे परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे? तो फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटीज एंड देन परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100, प्रोबेबिलिटी वो 1 के स्केल पर है। तो व्हेन यू मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी विद 100 वी गेट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स। तो अगर परसेंटेज की बजाय वो लिख दें आउट ऑफ 1000 स्टूडेंट्स, तो अगर 1000 लिख दे तो प्रोबेबिलिटी को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 500 है 500 से कर देंगे। तो अगर इन्होंने परसेंटेज पूछा, इट मीन्स की जो प्रोबेबिलिटी में आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो परसेंटेज में बन जाएगा। more than 60 marks, less than 56 marks, between 45 and 65 marks। तो ये हमने फाइंड करना what percent of students scored more than 60, less than 56, between 45 and 65 marks। तीन पार्ट्स है
क्वेश्चन की स्टेटमेंट ऐसे आएगी। स्टेटमेंट देखने के लिए लेंथी होगा लेकिन क्वेश्चन इजी होगा। इसका जो आंसर है वो बहुत इजी होगा। सॉल्यूशन, लेट x be the normal variate denotes the marks of students given mean. Mean is mu. Mu is 60. Standard deviation is sigma is equal to 5. So firstly, we have to put z is equal to, or take z is equal to x minus mu by sigma. Standard normal variate 60 upon 5. X minus 60 upon 5. Take z is equal to this. Z follows normal distribution, mean 0, variance 1. So first part, firstly find the probability marks more than 60. It means probability x greater than 60. तो change it to z. Z में कैसे चेंज होगा? प्रोबेबिलिटी x माइनस 60 अपॉन 5 इज इक्वल टू 60 माइनस 60 अपॉन 5. Z में चेंज करने का प्रोसीजर क्या है? सब्ट्रैक्ट 60 on both sides and then divide by 5. X minus 60 by 5 is z. Probability z greater than 0. बताइए क्या आंसर आएगा? Z greater than 0. In normal curve, Z greater than 0 का आंसर क्या आएगा?
0.5 सर। यस 0.5। टेबल को देखने की भी जरूरत नहीं है। दिस इज z ग्रेटर देन 0। पॉइंट 5। Therefore, number of students or percent of students scored more than 60 marks is equal to 100 into 0.5 is equal to 50%. सेकंड पार्ट में क्या करना, प्रोबेबिलिटी लेस देन 56, प्रोबेबिलिटी मार्क्स is less than 56, probability x less than 56. तो फर्स्टली चेंज x टू z, x को z में चेंज करने का प्रोसीजर क्या है, सब्ट्रैक्ट 60 ऑन बोथ साइड्स एंड डिवाइड बाय 5 स्टैंडर्ड डेविएशन. So here probability, this is z less than minus 0.8. 56 minus 60 minus 4 divide by 5 minus 0.8. So probability z is less than minus 0.8. कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्टली नॉर्मल कर्व से चेक करें कि एरिया कौन सा आएगा. Here z is 0, negative on left hand side 0.8, z less than minus 0.8, this one. तो टू यूज नॉर्मल टेबल, पहले इसको राइट साइड में लिखेंगे सिमेट्री से. सिमेट्रिकली क्या आएगा, सिमेट्री से हम इसका राइट साइड एरिया शो कर देंगे. तो सेम एरिया होएगा. अगर हम z ग्रेटर देन 0.8 लें तो सेम एरिया आएगा, ये इक्वल होएगा. सो फर्स्टली यूज द सिमेट्री. सो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन 0.8. सिमेट्री का यूज किया, सिमेट्री ऑफ नॉर्मल कर्व. अब नॉर्मल टेबल कैसे यूज होगा, z ग्रेटर देन 0.8 कैसे सॉल्व होगा, अगर 0.5 में से सब्ट्रैक्ट करें z बिटवीन 0 टू 0.8. नॉर्मल टेबल यूज होगा व्हेन प्रोबेबिलिटी स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू z1, तभी नॉर्मल टेबल अप्लाई होगा. तो एरिया z इज ग्रेटर देन 0.8, वो ऐसे भी लिखा जा सकता है कि टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दें 0 टू 0.8. टोटल कितना है राइट साइड में 0.5. सो 0.5 माइनस
z बिटवीन 0 to 0.8, तो इतना माइनस कर देंगे तो एरिया आ जाएगा z ग्रेटर देन 0.8, एंड प्रोबेबिलिटी z बिटवीन 0 to 0.8 ये लिखेंगे नॉर्मल टेबल से। नॉर्मल टेबल, दिस इज z इक्वल टू 0.8, आंसर क्या आएगा 0.2881। सो दिस इज इक्वल टू 0.5 minus 0.2881। 0.5 minus 0.2881। पॉइंट 2119, so is equal to 21.19%। percentage of students, percentage of students is equal to multiply probability with 100, so we get 21.19%। तो थर्ड पार्ट, probability marks between 45 and 65, it means probability x greater than 45 less than 65, तो change it to z। 60 सब्ट्रैक्ट करें, 5 से डिवाइड करें स्टैंडर्ड डेविएशन, तो z में आएगा x माइनस 60/5 इज z। 45 माइनस 60 -15, तो -3 होगा। 65 माइनस 65, 5 से डिवाइड करें 1, तो ये बनेगा। एंड नाउ वी हैव टू राइट दिस प्रोबेबिलिटी by using normal table, but before using normal table we have to understand the area from normal curve। पहले नॉर्मल कर्व से हमें एरिया का पता चलेगा, तभी नॉर्मल टेबल यूज होगा। नॉर्मल कर्व इन स्टैंडर्ड फॉर्म, सिमेट्रिक अबाउट मीन, मीन इज z इक्वल टू 0, सिमेट्रिक अबाउट द लाइन z इक्वल टू 0। say here -3, this point is say 1, so total area is between -3 and 1। तो प्रोबेबिलिटी नेगेटिव टू पॉजिटिव है, इट मीन्स पहले -3 to 0 लिखेंगे, इसको 0 पर ब्रेक करेंगे, -3 हियर z देन 0,
प्लस प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 to 1। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऐसे लिखी हो कि नेगेटिव टू पॉजिटिव में है, इंटरवल जो है वो नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, पॉजिटिव पर एंड है, तो पहले हम उसको 0 पर ब्रेक करेंगे। प्रोबेबिलिटी 0 to 1 नॉर्मल टेबल के अकॉर्डिंग है, ऐसे ही आंसर आ जाएगा। लेकिन -3 to 0 इसको सिमेट्री से हम लिखेंगे 0 to 3। -3 to 0 और 0 to 3 सेम आंसर होगा। एंड नाउ अप्लाई नॉर्मल टेबल। प्रोबेबिलिटी z बिटवीन 0 to 3 नॉर्मल टेबल से चेक करें। 3 पर आंसर है 0.4987। 0.4987 प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 to 1 0.3413। ये देखें 1 पर आंसर आएगा 0.3413। 0.3413 ऐड करें। 0.84। Therefore, percentage of students is equal to 100 into 0.84 probability. So answer is 84%. And now question is complete. क्वेश्चन में हमें 3 पार्ट्स थे, तो तीनों पार्ट्स हमने सॉल्व कर दिए। उन्होंने पूछा था परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, तो पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 के स्केल पर है। परसेंटेज मींस 100 के स्केल पर आंसर लिखना। इट मींस जो प्रोबेबिलिटीज है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लें, तो वो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। क्लियर? एनी डाउट? क्लियर सर। नेक्स्ट टाइप जो है वो इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस की। इसमें क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी गिवन होगी, हमने टेबल को इनवर्सली यूज करना। जो नॉर्मल टेबल है पहले हम कैसे यूज करते थे, हमें z की वैल्यू पता थी, हम प्रोबेबिलिटी टेबल से नोट करते थे। अब हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें क्या होगा कि जो प्रोबेबिलिटी है वो गिवन होगी, एंड उस प्रोबेबिलिटी के कोरस्पॉन्डिंग हम z की वैल्यू फाइंड करेंगे टेबल से। तो ये जो टाइप का क्वेश्चन होगा इसमें हमें स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन फाइंड करने को बोला होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन in a normal distribution 31% of the items are under 45। under means less than, and 8% are over
65, greater than 65. Find the mean and standard deviation of the distribution. In a normal distribution, 31% of the items are under 45 and 8% are over 64. Find the mean and standard deviation of the distribution. क्वेश्चन में मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने को बोला एंड टू प्रोबेबिलिटीज गिवन है. लेट मीन इज इक्वल टू म्यू, standard deviation is equal to sigma. Define z is equal to x minus mu by sigma as standard normal variable. No, given probability x less than 45, 31% of the items are under 45. अगेन परसेंटेज जो है वो 100 के स्केल पर है, प्रोबेबिलिटी का स्केल 1 है. प्रोबेबिलिटी हम 1 से लेस लिखेंगे, मैक्सिमम 1 होती है. तो अंडर 45 मीन्स लेस देन 45. गिवन 31% मीन्स 31 by 100, इट मीन्स 0.31. प्रोबेबिलिटी परसेंटेज से प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 100 से डिवाइड कर कर. And 8% are over 64. And 8% are over 64. It means probability x greater than 64 is 8 by 100, which is 0.08. क्वेश्चन में हमें टू प्रोबेबिलिटीज गिवन है. टू प्रोबेबिलिटीज कौन सी है? x लेस देन 45, अंडर 45 की प्रोबेबिलिटी है 31%, ओवर 64 की प्रोबेबिलिटी है 8%. In a normal distribution, 31% of the items are under 45 and 8% are over 64. Find the mean and standard deviation of the distribution. अब इसको हम नॉर्मल कर्व में शो करेंगे कि प्रोबेबिलिटीज कैसे है. गिवन क्या है? नॉर्मल कर्व. नॉर्मल कर्व इज symmetric about the mean, and in case of standard normal form, mean is 0. तो जहां पर z इक्वल टू 0 आएगा. अब हमें x इक्वल टू 45, जहां z 0 है एंड x क्या है? म्यू. z equal to 0 and x is equal to mu. Now
z इक्वल, हमें x इक्वल टू 45 एंड x इज इक्वल टू 65, सॉरी 64, हमें x 45 एंड x 64 वो इस कर्व पर मार्क करना, हमें चेक करना कि इनकी पोजीशन कहां पर होगी। प्रोबेबिलिटी x लेस देन 45, x लेस देन 45 क्या लिखा, 0.31। अब अगर हम मीन की बात करें, मीन से लेस क्या होगा, 50%। प्रोबेबिलिटी x लेस देन म्यू 50%, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन म्यू 50%। मीन के राइट साइड लेफ्ट साइड 50% है, तो 45 की पोजीशन कहां होगी। अगर मैं 45 उसके राइट साइड लिख लूं, अगर मैं 45 उसके राइट साइड लिख लूं, इट मींस प्रोबेबिलिटी लेस देन 45, तो वो कितना होगा, 50 प्लस 50, तो जहां ही हो जाएगा अप टू मीन ही 50 हो जाएगा, 50 प्लस हो जाएगा। इट मींस ये पोजीशन इसकी रॉन्ग है, अगर आप जहां पर मीन लिखेंगे वो गलत है। एक्चुअल पोजीशन मीन की कहां होगी, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ मीन। तो अगर हम उसके लेफ्ट साइड पर लिखें तो वो उसकी पोजीशन करेक्ट होगी। अगर मैं जहां लिख दूं x इज इक्वल टू 45 एंड देन प्रोबेबिलिटी x लेस देन 45.31, ये जस्टिफाई है, तो ये ऐसा जस्टिफाई होगा 0.31, ऐसा ट्रू है 31%। अब 64 की पोजीशन, अगर हम मीन पर 64 लिखें तो उसके ग्रेटर क्या है, 50%। हमें क्या दिया, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 64 इज 8%, तो 8%, अगर हम उस मीन के लेफ्ट साइड में 45 लिखें, 64 लिखें, तो वो 50 प्लस होगा। तो एक्चुअल पोजीशन क्या होगी उसकी राइट साइड पर, तो मैंने जहां मार्क लिख दिया 64 का मार्क मैंने जहां पर शो कर दिया ऐसे 64, तो x इज इक्वल टू 64, x ग्रेटर देन 64 प्रोबेबिलिटी कितनी है, 8%, 0.08, वो जस्टिफाई है अगर हम इसको ऐसे मार्क कर दें कर्व पर। क्लियर। x इज इक्वल टू 45, x इज इक्वल टू 64, इसकी पोजीशन नॉर्मल जो कर्व है उसके ग्राफ में कहां पर हमने लिखना वो इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बताई मीन के अकॉर्डिंग। हमें मीन से आइडिया चलेगा कि हम उसको मीन के राइट साइड लिखें और लेफ्ट साइड लिखें। अब नो 45 इज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ z इक्वल टू 0, तो इसको हम -z1 लिख लेंगे। 64 इज ऑन द राइट साइड ऑफ z इक्वल टू 0, इसको z2 लिख लेंगे पॉजिटिव। लेट हमने क्या लिखा, x -40 म्यू, x माइनस म्यू बाय सिग्मा इज इक्वल टू z। लेट 45 माइनस म्यू बाय सिग्मा इज इक्वल टू -z1।
when x is 45, then z is minus z1, and 64 minus mu by sigma is z2। ऐसे इसकी हमने नंबरिंग कर दी -z1 एंड z2। एंड तो गिवन प्रोबेबिलिटी, इसको आप 1 2 लिख लें, से दिस इज 1, दिस इज 2, एंड वी हैव टू फाइंड म्यू एंड सिग्मा। पहले हम z1 z2 फाइंड करेंगे। गिवन प्रोबेबिलिटी x लेस देन 45, x लेस देन 45 प्रोबेबिलिटी है 0.31, और एंड नाउ इसको चेंज करेंगे z में, म्यू सबट्रैक्ट करें ऑन बोथ साइड्स एंड डिवाइड बाय सिग्मा, तो आएगा 0.31। x माइनस म्यू बाय सिग्मा इज z, इसको हमने लिखा -z1, एंड नाउ वी हैव टू यूज नॉर्मल टेबल। तो नॉर्मल टेबल के अकॉर्डिंग z ग्रेटर देन z1 इक्वल टू 0.31। प्रोबेबिलिटी z लेस देन -z1 सेम होगा अगर हम उसको राइट साइड में लिख लें ऐसे। दिस इज -z1, तो इसको कोरस्पॉन्डिंग राइट साइड में क्या आएगा z1। प्रोबेबिलिटी x z लेस देन -z1 सेम होगा प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन z1। अब नॉर्मल टेबल यूज करने के लिए इसको 0.5 से माइनस करेंगे, इसको लिखेंगे 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी z बिटवीन 0 टू z1। नॉर्मल टेबल इसी फॉर्म में यूज होगा। तो इससे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी z बिटवीन 0 टू z1 इज इक्वल टू 0.5 माइनस 0.31, तो आंसर आ जाएगा 0.19, ऐसे आ जाएगा। अब नॉर्मल टेबल यूज करेंगे z1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए। नोट कर लें इसको, फिर हम देखते हैं। इसमें कोई डाउट है तो बता दें। अब नॉर्मल टेबल हमने कैसा यूज करना, किस टाइप का होगा, जिसपे एरिया गिवन है, प्रोबेबिलिटी का हमें ऑलरेडी पता है। हम z1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, टेबल को हमने इनवर्सली यूज करना। पहले हम यूज करते थे जब हमें z की वैल्यू पता थी, हम प्रोबेबिलिटी फाइंड की। अब हम z1 की वैल्यू लिखेंगे टेबल से, फ्रॉम नॉर्मल टेबल। कैसे, ये देख, अब आप चेक करें कि इस टेबल में प्रोबेबिलिटी 0.19 कब है। ये देखें प्रोबेबिलिटी, ये देखें
0.1915, 0.1950, ये लिखा 0.1879। इसके बाद ये 0.1915, जो 0.1915 जो है वो हमारा जो 0.19 था उसके क्लोज है। इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा? 0.5। तो इसको हम लिख देंगे जहां पर 0.5। जब Z1 है 0.19, सॉरी प्रोबेबिलिटी है 0.19, तब नॉर्मल टेबल से हमने लिख दिया Z1 इज 0.5। Therefore, from 1 में पुट कर दें 45 माइनस म्यू बाय सिग्मा इज माइनस Z1। तो ये बनेगा म्यू (45 माइनस म्यू इज इक्वल टू माइनस 0.5 इंटू सिग्मा। तो इसमें क्या आ जाएगा? म्यू माइनस 0.5 सिग्मा इज इक्वल टू 45। जी हमने एक इक्वेशन बना दी। ऐसे ही एक इक्वेशन Z2 से आएगी, फिर उन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर म्यू एंड सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब सेकंड लिखेंगे। अगेन प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 64 इज 0.08। इसको z में चेंज करें, x माइनस म्यू बाय सिग्मा, 64 माइनस म्यू बाय सिग्मा इज 0.08। और ये z आएगा, ये Z2 आएगा 0.08। नॉर्मल कर्व से पोजीशन चेक करें, z ग्रेटर देन Z2, z इक्वल टू 0, से दिस इज Z2। प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन Z2 इज 0.08। तो इसको नॉर्मल टेबल यूज करने के लिए क्या करेंगे? 0.5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये बन जाएगा 0 to Z2। तो फिर आंसर आएगा 0.08। सो प्रोबेबिलिटी Z 0 to Z2 is 0.5 माइनस 0.08, तो ये बनेगा 0.42। अब टेबल से चेक करेंगे कि Z की कितनी वैल्यू से हमें 0.42 आंसर मिलेगा। एरिया चेक करें, 0.42 कब है? 1.4 पर। ये देखें 0.4192, 0.4192 जो है वो 0.42 के क्लोज है। जे भी क्लोज है, वैसे 0.41 भी लिख सकते हैं, 1.4 भी लिख सकते हैं। 1.41, 1.4, इन दोनों में से कोई एक लिख लें। तो इसमें आएगा
Z2 is equal to 1.4 from table. क्लियर, चेक कर लें भी ठीक पता है, समझ लगी जहां पर। Therefore 64 minus mu by sigma is equal to Z2 implies 64 minus mu by sigma is equal to 1.4. 64 minus mu is equal to 1.4 sigma. Mu plus 1.4 sigma is equal to 64. इक्वेशन नंबर 4 लिख लें। अब सॉल्व करेंगे। ऑन सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड इक्वेशन क्या थी? म्यू माइनस 0.5 सिग्मा, म्यू माइनस 0.5 सिग्मा इज इक्वल टू 45। फोर्थ है म्यू प्लस 1.4 सिग्मा इज इक्वल टू 64। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिए करिए, ऐसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो म्यू कैंसिल हो जाएगा। माइनस 1.9 सिग्मा इज इक्वल टू माइनस 19, सो सिग्मा इज इक्वल टू 10। सिग्मा की वैल्यू पुट कीजिए थर्ड और फोर्थ किसी एक इक्वेशन में। फ्रॉम 4 म्यू इज इक्वल टू 64 minus 1.4 sigma. So 64 minus 1.4 into 10. So answer is 50. So in this question, mean is 50 and standard deviation is 10. क्वेश्चन अब कंप्लीट है, इसको बार बार आपको समझना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक दो और करेंगे। तो अगर मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना हो, हमें दो प्रोबेबिलिटीज उन्होंने गिवन होगी। एक प्रोबेबिलिटी से सॉल्व नहीं होगा, रीजन जहां पर टू अननोन्स हैं, म्यू एंड सिग्मा। तो टू अननोन्स सॉल्व करने के लिए हमें मिनिमम हमें 2 इक्वेशन चाहिए, तभी यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्लियर?